अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम इसके एक एक दो एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी ए की जो एंट्रीज होंगी वो अब इक्वल होंगी किसके, ए ट्रांसपोज के अंदर जो एंट्रीज होंगी उनकी इक्वल होंगी। ठीक है। ए इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मीन्स ए आई जे मतलब ए वन टू इक्वल होंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए वन टू इक्वल होता है ए टू वन के। जिस तरह ए थ्री वन हो गया वो इक्वल होगा ए वन थ्री के। सिमेट्री में यही होता है, ए फोर वन इज इक्वल टू ए वन फोर। तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी डायगोनल एंट्रीज। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने कैसे लिखना होता है, इसमें क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज हम लिखी ए बी। डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा बाकी एंट्रीज देखें, अब ये ए वन वन था ना, ये ए वन टू है। अब ए वन टू मेरे पास सी है तो मेरे पास ए टू वन भी सी होगा। ठीक है। इस तरह अगर हम 3x3 मैट्रिक्स लें, अब देखें इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए सी, अगेन वही मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब देखें हम एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट रखनी है हमने। अब ए वन टू में मेरे पास क्या है डी, ए टू वन में मेरे पास क्या है डी, ए वन थ्री में मेरे पास वन थ्री मीन्स फर्स्ट रो थ्री कॉलम, ए वन थ्री में मेरे पास क्या है ई। तो ए थ्री वन में क्या है, यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये थर्ड रो है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम की एंट्री में क्या है हमारे पास ई है। तो इसमें यह है कि डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट होती हैं, बाकी जो एंट्रीज होती हैं वो आपस में सिमेट्रिक होती हैं। ठीक है। जैसे ए वन टू इक्वल टू ए टू वन होता है, ए टू टू जो है मेरे पास, जैसे अगर हमारे पास देखें ये डायगोनल एंट्रीज हमने लिख ली। अब हमारे पास है ए वन टू डी, ए वन थ्री ई, ए टू थ्री एफ है। तो अब हमने वन टू से ये बना ली खुद ही टू वन। अगर हमें कोई कहे कि ये हाफ मैट्रिक्स हो ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, तो नीचे की एंट्रीज हमने खुद सिमेट्रिक बनाना हो तो हम आराम से ऐसे बना सकते हैं कि ये हमारे पास अगर ए वन टू है डी, तो टू वन की जगह भी डी होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। ए वन थ्री की जगह अगर हमारे पास ई है तो ए थ्री वन की जगह भी ई होगा। सिमिलरली अगर ए टू थ्री की जगह एफ है तो ए थ्री टू की जगह हमारे पास एफ होगा। ठीक है। और हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ट्रांसपोज सिमेट्रिक में ही होता है। ट्रांसपोज लें तो फिर अगेन वही मैट्रिक्स बनता है क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर जो एंट्रीज होती हैं और जो डायगोनल की बिलो जो एंट्रीज होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इक्वल क्या होता है बी के। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो अगेन उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास क्या होती हैं कि जो डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक होता है वो ज़ीरो होता है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के हो। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी माइनस ए, इसका मतलब कि माइनस सारी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपोज लेंगे, देन हमने इनको आपस में इक्वल रखना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल रखा। अब दोनों की एंट्रीज चेक करनी है कि आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि जो बात मैंने कही है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ज़ीरो कैसे होते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है ए, सेकंड एंट्री क्या है मेरे पास माइनस ए। तो यहाँ आप देखें ए इज इक्वल टू माइनस ए, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, टू ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ए की वैल्यू क्या आ गई ज़ीरो, डायगोनल पे ए है तो ए ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली दूसरे मेरे पास डायगोनल पे क्या एंट्री है डी, इधर है मेरे पास माइनस डी। तो जब मैं दोनों को आपस में ऐड करूँगी, डी इज इक्वल टू माइनस डी रखूँगी, फिर दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास डी ज़ीरो आ रहा है। तो इस तरह मेरे पास चला डायगोनल एंट्री से हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो आपस में ज़ीरो की इक्वल होती हैं। और बाकी जो एंट्रीज़ हैं, अब देखो सी है थर्ड एंट्री में अगर देखूँ तो वो इक्वल है माइनस बी के। इसी तरह मैं अगर सेकंड एंट्री देखो सी इज इक्वल टू माइनस बी एंड थर्ड एंट्री देखो तो बी इक्वल टू माइनस सी, तो ये आपस में सिमेट्रिक है, यानी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। सी माइनस बी के इक्वल है, माइनस बी जो है वो सी, बी जो है माइनस सी के इक्वल है। ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का ये कंसेप्ट है कि डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं और इसमें हमारे पास क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल किसके आएगा
माइनस ए के। और सिमेट्रिक में क्या था कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए ए मैट्रिक्स के। यहाँ हमारे पास क्या, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए माइनस ए के। सेकेंड हमने क्या करना है कि देखना है कि हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये मैं इसमें 2x2 मैट्रिक्स लिखूंगी। इसमें क्या करूँगी मैं, सबसे पहले मैंने करना है डायगोनल एंट्रीज जो है उनको मैंने 0 0 रख देना है। 2x2 है तो मैं इसमें क्या करूँगी, 0 0 रख दूँगी डायगोनल एंट्रीज। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ ये जो एंट्री यहाँ जो होगी वो अगर यहाँ बी आ रही है तो यहाँ माइनस बी करूँगी। ठीक है, 2x2 एक स्क्यू सिमेट्रिक 2x2 मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं उसका तरीका बता रही हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया, डायगोनल एंट्रीज पहले 0 रखी। इधर मेरे पास क्या था, a11 है, ये a12 है, तो मेरे पास -2 है। तो a12 अगर -2 है तो a21 मेरे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेरे पास क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। सबसे पहले काम मैंने क्या करना है, 0 0 एंट्रीज डायगोनल्स पे रख लेनी है। अब मेरे पास क्या होगा, a12 की जगह मैंने कोई रखना है, एक 113 की जगह करूँगी और एक 23 की जगह। और यहाँ जो है मेरे पास एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी यहाँ अगर मेरे पास b है तो यहाँ माइनस b आ जाएगा, यहाँ c है तो यहाँ माइनस c आ जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ a12 a है तो a21 जो है मेरे पास माइनस a हो जाएगा। ठीक है, a13 b है तो a31 माइनस b हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास a23 माइनस c है तो 32 c हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज हमें 0 रखनी है, बाकी हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। अगर a12 a है तो a21 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ये हमारे पास कंसेप्ट था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज ए के। और ये दोनों जब आप आपस में हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। या हम इसकी डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए इनवर्स के तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दो हमारे पास डेफिनेशन इसकी हैं, एक है या तो हम ए और ए का ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी है, और ये ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज ए के। ठीक है, या हमारे पास ये है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, प्रॉपर कोई क्वेश्चन हो हमारे पास, एक अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो हम उसका एक वो लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे हम चेक करते हैं कि डायरेक्ट हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, cos थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 cos थीटा। ट्रिक 1 क्या है हमारे पास, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंट्रीज ऑफ ईच रो। ठीक है, सम ऑफ इन तीनों की जो तीनों इंट्रीज इनका हमने पहले स्क्वायर लेना है, देन हम इन तीनों को सम करेंगे तो वो इक्वल टू 1 आए तो हम कहेंगे, ये हमने हर रो का चेक करना है। ठीक है, तीनों रोज़ को जब हम इनके स्क्वायर लेंगे देन हम तीनों का इंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे, तीनों रोज़ का जो आंसर है वो इक्वल टू अगर 1 आए तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्रिक 2 हमारे पास क्या है, इफ़ वी मल्टीप्लाई रोज देन आंसर शुड बी 0। हाउ, आपस में रोज़ को अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे कॉस थीटा को 0 से किया 0 0 1 0, साइन थीटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इस तरह कोई भी दो रोज़ हम उठाएंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर जो है हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ट्रिक 2 का अगर हम यूज़ करें, कॉस थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0, साइन थीटा और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आएगा। ये ट्रिक तो यहाँ से हमें शो हो गई। अब अगर ट्रिक 1 की बात करें, अब ये देखिए हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे, ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसी तरह हम इन तीन इंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे तो ये 0 0 है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड को देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास यहाँ से भी प्रूव हो गया। तो ये दो ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स उसका अगर हम डिटेल में करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेट्स सपोज अगर एमसीक्यूज में पूछते हैं तो हम उसमें शॉर्ट ट्रिक्स इस तरह की लगा के तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं।